करके यमुना जी में हाथ पैर धोने गए, आचमन करने गए। जब आचमन किया तो मेरे प्रभु का दर्शन यमुना जी में अक्रूर जी को हुआ। अक्रूर जी ने सोचा कि कृष्ण को तो मैं रथ में छोड़ के आया हूँ, ये नदी में यमुना जी में कैसे आया। अक्रूर जी ने अपने दोनों नेत्र बंद किए तो भगवान ने यमुना जी में अक्रूर जी को दर्शन दिए। अक्रूर जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कृष्ण नहीं है, ये तो मेरे प्रभु राम है, चूंकि द्वापर में अवतार लेकर के आए। अब तो अक्रूर जी गदगद होकर के, खुश होकर के अक्रूर जी ने रथ बढ़ाया। रथ बढ़ा करके दोनों भाइयों को मथुरा में छोड़ दिया। मथुरा में प्रवेश हुआ। जब दोनों भाई मथुरा में रथ से उतरे तो उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल जो भागे जा रहे थे वो भी उनके पास पहुंच गए। कहने लगे, अरे कन्हैया, तू हमें छोड़ के आ गया था, हम तेरे पास आ गए, हमें तेरी याद आती, इसलिए हम तेरे साथ साथ आ गए। भगवान कहने लगे, मित्र मेरे पास आप आ गए, कोई दिक्कत नहीं, आओ मामा से मिलेंगे। जब भगवान ने मित्रों से कहा कि मामा से मिलने आए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मामा का नाम लेते ही नाचने लग जाते हैं ना, कि हम मामा के जाएंगे, हम कल मामा के जाएंगे। तो जो सखा थे वो कहने लगे, अरे भैया, जब हम मामा के आए हैं तो ऐसे फटे कपड़ों से मामा के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे। भगवान कहने लगे, और क्या तुम्हें दुकान से दिलवाऊं। वाल कहने लगे, हम तो नहीं जा रहे तेरे साथ, हमें कपड़े दिलवाएगा तो ही जाएंगे मामा के, फटे कपड़ों से थोड़ी जाएंगे। इतने में कंस का धोबी कपड़ा धोने के लिए धोबी घाट पे आ रहा था। भगवान की नजर पड़ा पर भगवान ने कहा, अरे भैया, आप कौन हो, इधर आओ। धोबी कहने लगा, अरे ग्वाले, तुझमें बोलने का लहजा नहीं। कंस के धोबी से क्या कह रहा है, अरे इधर आओ। भगवान कहने लगे, और क्या कहूं भैया। कंस का धोबी कहने लगा, ग्वाल तो है ही, तो ग्वाला तो है ही, गाय चराता है, तुझमें बोलने का लहजा कहां से आए। भगवान कहने लगा, इसमें क्या है। कंस का धोबी कहने लगा, इसमें महाराज कंस के कपड़े मैं धोने आता हूँ। भगवान कहने लगे, अरे हमारे ग्वाल वालों के लिए कुछ वस्त्र हो तो दे दो। धोबी कहने लगा, राजा कंस के कपड़े ग्वाल वालों के लिए, गाय चराने वालों के लिए, जिनके हाथ पैर धूल मिट्टी में छने होते हैं। भगवान को अच्छा नहीं, मेरे ग्वाल वालों का इतना अपमान कर रहा है। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, एक मुक्के का प्रहार किया और धोबी का गोविंदाय नमो, धोबी को खत्म कर मार दिया। अब तो कपड़ों की जो पोटली थी, भगवान ने कहा, अरे ग्वाल वालों, आप पहन लो कपड़े, छांट लो। अब तो ग्वाल वाल कपड़े निकालने लगे। कहाँ राजा कंस और कहाँ छोटे छोटे ग्वाल, क्या उनके कपड़े आएंगे। अब तो पाजामा हाथों में पहन लिया, कुर्ता पैरों में पहन लिया, उल्टे सीधे वस्त्र पहने और कहने लगे, अरे भैया कन्हैया, ये तो बड़े हैं, इनकी कहीं फिटिंग कराए तो हम चलेंगे। भगवान कहने लगे, आगे तो बढ़ो, ये भी काम होगा।
भगवान उन्हें आगे बढ़ने लगे तो एक टेलर की दुकान नजर आई। टेलर से कहा, अरे भैया हमारे ग्वाल वालों के कपड़े फिटिंग करने हैं, ज्यादा बड़े हैं। टेलर ने कहा, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। भगवान ने कहा, कितने पैसे हो गए भैया आपके? टेलर ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए वही बहुत है। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ कलयुग में मौज करोगे। तो आज टेलर मौज करते हैं, 300 रुपए के कपड़ा आता है बाजार से, 3000 सिलाई देनी पड़ती है। कर रहे हैं ना? आगे बढ़े, ग्वाल वालों से पूछा भगवान ने, अब तो ठीक है ना? ग्वाल वाल कहने लगे, नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा, तूने तो मोर मुकुट पहन रखा है और हमें ये कपड़े पहना दिए, हमें अच्छे नहीं लग रहे। भगवान कहने लगे, भैया क्या अच्छा लगेगा बताओ? कि जब तक हमारे माथे पे थापकत हुआ चंदन लग जाएगा ना, जब हम ब्रजवासी से लगेंगे। भगवान कहने लगे, चिंता क्यों कर रहे हो, चलो आगे बढ़े। महाराज कंस के यहाँ एक कुबड़ी केसर चंदन ले जाता थी कंस को लगाने के लिए। तो 3 जगह से टेढ़ी वो चंदन घिस के और कटोरी में ले जा रही। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, अब आप जानो कोई कुबड़ी भैयर, कुबड़ी माता बहन हो या लोली लंगड़ी माता बहन हो या काली माता बहन हो, कभी उससे कोई सुंदरी कहे तो अटपटा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा ना, वो सोचेगी नहीं, क्योंकि वो खुद को पता है कि मैं सांवली हूँ, काली हूँ, और कोई मुझसे सुंदरी क्यों कहेगा। इसी प्रकार उस माता ने सोचा कि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, मुझसे सुंदरी कौन कहेगा, चलो चलती रही। फिर दोबारा भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, फिर दोबारा देखा मुड़ के कि फिर सुंदरी बोला किसी ने, लेकिन मेरे से सुंदरी कौन बोलेगा। फिर आगे बढ़ने लगी। फिर भगवान ने कहा, अरे सुंदरी सुनती हो? इधर कुबड़ी ने देखा ग्वाल वालों के साथ मेरे प्रभु खड़े हैं। भगवान से कहने लगे, हाँ बोलो क्या काम है? भगवान कहने लगे, इस प्याली में क्या है, कटोरी में क्या है? कहने लगी, महाराज कंस को मैं चंदन लेके जाती हूँ, केसर युक्त चंदन है। भगवान कहने लगे, ये देवी हमारे ग्वाल वालों के चंदन लगा देगी तो बहुत अच्छा होगा। कुबड़ी कहने लगी, ग्वाल वालों के चंदन तुम्हें पता है कितना महंगा आता है? भगवान मुस्कुराए, मैं ये चंदन नहीं लगाऊंगी, ये चंदन महाराज कंस के ही लगता है। भगवान ने फिर कहा कि नहीं, हमारे ग्वाल वालों को लगा दो, कंस के कन लगा दो। भगवान ने उसको झलक दिखाई, सभी ग्वाल वालों के चंदन लगाया और भगवान ने कहा, अब मांगो, आप क्या मांगती हो? देवी कहने लगी, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो जो भगवान की सेवा करता है ना, भगवान अपने ऊपर कर्जा नहीं रखते। भगवान के लिए जो खर्च करता है ना, भगवान कभी उसका कर्जा नहीं रखते, उसको चौगुना करके देते हैं। तो भगवान ने चंदन लगवाया ग्वाल वालों के, तो उनको देना जरूरी था। कुबड़ी को खड़ा किया। भगवान कहने लगे, मांगो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। कहने लगी, भगवान मैं टेढ़ी हूँ 3 जगह से, मुझसे सारी दुनिया टेढ़ी टेढ़ी कहती है, कुबड़ी कहती है, इस नाम को आप खत्म कर दो। भगवान ने कहा, अच्छा बस यही बात है। भगवान ने सामने बुलाया और माता के पैर पे अपने पैर का मुष्ट अंगूठा रखा और ठोड़ी के नीचे 3 उंगली लगाई और ऊपर को झटका दिया। कुबड़ी से सुंदरी बन गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने कुबड़ी का उद्धार किया। आगे चले
अब भगवान कह रहे ग्वाल वालों अब तो आनंद है ना। ग्वाल वाल कह रहे कोई आनंद नहीं है। भगवान कहने लगे आप कह रहे वही मैं दिला रहा हूँ, अब क्या चाहिए। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया आनंद तो जब आवेगो जब हमारे थापक तो हुआ चंदन तो लगे गए हो, एक फूलन की माला गले में और होए। भगवान कहने लगे बस चलो आगे। आगे पहुंचे तो बाग में एक माली पुष्प तोड़ रहा था और वो ढकोनी में लेकर के छबड़ी में लेकर के बाजार में माला बना के पुष्प बेचता था। भगवान को नजर पड़ा, अरे भैया प्रणाम किया और कहा प्रभु बोलो। अरे भैया हमारे ग्वाल वालों को एक एक माला अर्पण कर दो। उनको माला पहनाई। अब तो ग्वाल वाल नाचने लगे, फुदकने लगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माला दे दो उनके लिए, फिर तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसी प्रकार ग्वाल वाल नाचने लगे। हाय हाय हमने आज तो